मौसम जो है वो बेहतर हुआ है। कल के रोज़ की बारिश के बाद गर्मी का ज़ोर जो है वो टूटा है। बताइएगा कि आने वाले दिनों में एक तो क्या प्रेडिक्शन है बारिशों के हवाले से और इंतज़ामिया के क्या इक़दाम हैं? जी बिल्कुल, देखिए उज़ैर, लाहौर के मौसम की बात करें तो इस वक्त जो है वो मतला अबर आलूद है। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है और पिछले कुछ दिनों की निस्बत की बात करें तो कदरे बेहतर जो मौसम है महसूस किया जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हब्स और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बाहर निकलने में जो है वो किसी भी शख्स को दिक्कत होगी उस वक्त। और कल जो बादल जमकर बरसे उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया और दर्जा हरारत में नुमाया कमी हुई है। आइंदा आने वाले दिनों में ज़ाहिर है मानसून सीज़न आगाज़ हो चुका है, तो आने वाले दिनों में जो है वो बारिशों के स्पेल आएंगे, मौसम कदरे बेहतर होगा। लेकिन जो इंतज़ामिया के आप इक़दामात की बात कर रहे हैं तो पिछले साल हमने देखा कि दरियाए रावी में जो है वो फ्लड बाकायदा तौर पे आया था और पानी की सिचुएशन जो है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक पहुंच गई थी। तो उस हवाले से पिछले साल की निस्बत इस साल जो है PTM में हेल्थ डिपार्टमेंट और मुतलका जो इदारे हैं इंतज़ामिया की जानिब से उन्होंने पहले ही तैयारियाँ पकड़ ली हैं और कैंप्स लगा दिए गए हैं। बाकायदा तौर पर जो अपने लोग हैं उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इस दफ़ा कोई सिचुएशन इस तरह से आती है तो किस तरह से निपटा जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल कोई सिचुएशन नॉर्मल है, दरियाओं में पानी की सतह जो है वो नॉर्मल जा रही है, तो इस हवाले से जो है इस वक्त फ़िलहाल तो कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन जो वेदर है वो दिन ब दिन जो है अब बेहतर होगा। आज भी चूँकि हवाएं चल रही हैं तो हब्स की वो शिद्दत महसूस नहीं की जा रही है। दर्जा हरारत जो है आज कम से कम तकरीबन जो है 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कदरे और बेहतर होगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि PTM ने चूँकि इक़दाम शुरू कर दिए हैं और तमाम अफसरान जो है इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, तो शहरियों को ख़ास तौर पर हिदायत की है कि वो भी कोऑपरेट करें। जो बारिश के दिन है, जो इस दिनों में आगे मज़ीद जो बारिशें होंगी उसमें जो है एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, चूँकि अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा जाहिर किया जा रहा है। शुमाली इलाका जात का सफ़र ना करें क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइडिंग है, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है और मज़ीद बारिशें भी होनी है। ज़ैनब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन लाहौर का मौसम जो है खुशगवार हो गया है, फाइनली हब से जान छूटी है जो इतनी गर्मी थी। और वीकेंड पे भी हमने देखा नाश्ता पॉइंट्स का लोग बहुत ज़्यादा रुख कर रहे थे, लेकिन मंडे है अब तो काम पर जा रहे होंगे ऑब्वियसली। लेकिन मौसम हम आपके पीछे देख भी सकते हैं, थोड़े बादल बादल आए हुए हैं, मौसम सुहाना हो चुका है। तो बस शो से फ्री होकर हम भी देखेंगे। इस्लामाबाद में मैं नहीं समझ पा रहा, आपको क्या सूरज चमकता हुआ नजर आ रहा है पीछे या नहीं? मुझे लग रहा है सदाकत किसी पुल पर खड़े हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। और नीचे रोड है और ऊपर बादल बादल हैं, आसपास ग्रीनरी है, मंजर तो बहुत प्यारा लग रहा है। मौसम के हवाले से सदाकत ही बता सकते हैं कि फील्स लाइक क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी और दीगर जो मुल्का इलाके हैं यहाँ पर मौसम गुज़िश्ता 2 रोज़ से इंतहाई खुशगवार हो चुका हुआ है। 2 रोज़ से सावन की जो बरसात थी वो बरसी और उसने गर्मी और हब्स का जो ज़ोर तोड़ा है। उसके बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया और मुरझाए चेहरे जो है वो खिलखिला उठे, पौधे जो है वो खिलखिला उठे। इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आंखों बादलों और धूप का जो आंख मचोली का सिलसिला है वो जारी है। ठंडी हवाओं का राज है और खूबसूरत और सुहाना उस वक्त इस्लामाबाद का मौसम है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया कि आगे मज़ीद जो है वो बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। ख़ास तौर पर आज जो है वो सदाकत, आप मौसम कम बता रहे हैं और आप हमें दावत ज़्यादा दे रहे हैं इस्लामाबाद आने की। वर्किंग डेज ना होते तो हम आपके पास चले आते। जी बिल्कुल, आप ज़रूर इस्लामाबाद आएँ, आपको यहाँ पर मरी और गलियात की सैर भी करवाएंगे और दीगर जो हमारे मुल्क भर के जो शहरी हैं वो भी आएँ। लेकिन सफ़र करने से पहले जो है ना वो महकमा मौसमियात की जो वेबसाइट है उसका जो है उसको ज़रूर देख कर आएँ, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ पर बारिश ज़्यादा है और कहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का जो है वो सिलसिला है। हम महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आज मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, इनके चंद मकामात पर जो है वो बारिश जो है वो मुतवक्के है। जबकि मौसम बाकी दीगर ज़्यादातर मौसम जो है वो आज खुश्क रहेगा, लेकिन ठंडी हवाओं का राज है। हवा में नमी का तनासब चूँकि आज कम है,
जिसकी वजह से लाइक फील जो है वो इंतहाई कम है। वरना जब टेम्परेचर जो है वो 40 सेंटीग्रेड तक जाता है तो उसका लाइक फील जो है वो तकरीबन 59 से 60 सेंटीग्रेड तक जो है वो फील होता था। लेकिन यहाँ पर मुरझाए चेहरे जो है वो खिलखिला उठे, बिल्कुल मुरझाए चेहरे खिलखिला उठे मेरे ज़्यादा खिलखिला उठे हैं कुछ। ज़ैनब बहुत शुक्रिया, आपने भी मौसम के हवाले से बताया और आप भी बड़ी खिलखिला कर मौसम के हवाले से बता रही हैं। सदाकत आप भी, लेकिन आसिफ आपका चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? कराची में कैसा मौसम है, फील्स लाइक क्या है? और भी हम देख रहे थे कि बूंदाबांदी की पेशगोई तो की गई थी, लेकिन माजी में जिस तरह से हमने देखा है कि अचानक तेज बारिश हो जाती है या होती भी नहीं है, फिर इमरजेंसी के तहत कभी कभी नदी नालों की सफाई भी नहीं होती है, तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब रहती है। तो अगर इन केस कराची में बारिश होती है तो क्या आप इंतजाम देखते हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और चेहरा इसी वजह से मुरझाया हुआ है कि बिल्कुल मेरे पीछे जो है वो सूरज इस वक्त निकल आया है। सुबह से तो बादल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है, सुबह इतना सुहाना मौसम होता है कि दिल चाहता है कि पूरा दिन इसी तरह का ही मौसम रहे। लेकिन जब जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है ये क्योंकि यहाँ पे हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, 78% है जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से है। वैसे तो बादल हैं और हवाएं भी चल रही हैं बहुत अच्छी कराची में, लेकिन ये जो हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से पसीना बहुत आता है और हब्स की कैफियत, ऐसा लगता है जैसे हब्स की कैफियत है। बारिशों की पहले ही महकमा मौसमियात कह चुका है कि इस दफ़ा कराची में जो है बारिशें इंतहाई कम हैं। कोई एक आधी कोई स्पेल, अगर कोई बड़ा कोई हैवी स्पेल आ गया तो आ गया, वरना तो नॉर्मल से बूंदाबांदियों का ही सिर्फ वो कहा गया है कि सिर्फ बूंदाबांदी या फिर हल्की फुहार हो सकेगी कराची में इस दफ़ा। तो इस वजह से भी कराची वाले ज़्यादा अफसरदा भी हैं कि यहाँ पर बारिश का इस दफ़ा कोई इम्कान नहीं है। हालांकि जब बारिश होती है तो फिर कराची वाले परेशान हो जाते हैं, परेशान भी बहुत होते हैं, नाअहलियाँ जो हैं वो खुल के सामने आने लगती हैं। क्योंकि 54 करोड़ रुपए इस दफ़ा बजट रखा गया नालों की सफाई का, लेकिन वो नाले भी जो है अब तक कोई बहुत अच्छी तरह से सफाई हो नहीं सकी है उनकी, क्योंकि 44 बड़े नाले हैं कराची में और 522 के करीब तकरीबन छोटे नाले हैं पूरे शहर में, जिसमें से कुछ जो चीदा नाले थे वो सिटी गवर्नमेंट की जानिब से, KMC की जानिब से उनकी सफाइयाँ शुरू की गई थी, उसकी कुछ मुहिम भी चलाई गई। बेशक ज्यादा बारिश नहीं है, नाले उबलने का खतरा नहीं है आसिफ, लेकिन के इलेक्ट्रिक का तो खतरा मौजूद रहता है ना। थोड़ी सी फुहार भी पड़े तो के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ जाता है और फिर लाइट जो है वो गायब हो जाती है। तो उन्होंने क्या इंतजाम कर रखा है? के इलेक्ट्रिक को तो कोई बहाना नहीं चाहिए ना, वो तो वैसे भी रोजाना के हिसाब से लोड शेडिंग अच्छा, बहाना भी नहीं चाहिए, जब दिल चाहता है वो बंद कर देते हैं। जी हाँ, इस वक्त भी सूरत हाल लोड शेडिंग की बहुत ही बदतरीन है कराची के अंदर। सुई गैस की सूरत हाल उन्होंने अपना एक नया बना लिया, सुई गैस वालों ने। स्कूल की छुट्टियां हैं तो वो सुबह 6 बजे जो गैस खुलती थी अब वो नहीं खुलते, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, हालांकि लोगों ने ऑफिस बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल आप जिस तरह से सिचुएशन बता रहे हैं हम समझ सकते हैं कि बहुत मसाइल है। और कराची में तो खास तौर पर वो कहते हैं ना, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, हल्की बारिश भी आए तो बहुत ही पानी आता है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मॉनसून का नया और ताकतवर मगरबी निज़ाम दाखिल हो चुका है। ऐसे में NDMA खबरदार कर रहा है कि रवां साल बारिशें गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 26% तक ज़्यादा हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक वार्निंग पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने जारी की, जिसके मुताबिक दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे से शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, नई झीलें बन रही हैं और उनके बंद टूटने से शदीद ग्लेशियाई सैलाब का खतरा पैदा हो चुका है। जबकि 26 जून से अब तक मुल्क भर में छतें गिरने और आसमानी बिजली के वाक़यात में 23 कीमती जानें ज़ाया भी हो चुकी हैं। और इसके साथ उज़ैर अलमिया ये है कि आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, मगर मौसमियाती तबाही का सबसे ज़्यादा खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। गुज़श्ता बरस भी भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब में दरियाई सैलाब ने हमारी गंदम की फसल और ज़रूरी मईशत को अरबों का नुकसान पहुँचाया था। और अब PDMA ने लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और फैसलाबाद समेत पंजाब भर में हाई अलर्ट जारी करके मुतालिका इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत की है। और इसी संगीन सूरत हाल पर तजिया लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इरफान साहब, महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शिमाली इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने के खतरात बढ़ गए हैं और दर्जा हरारत का बढ़ना और फिर हम देखते हैं कि मुंजमद ज़मीन का पिघलना इन पहाड़ी ढलवानों पर किस तरह सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है। देखिए, जो है पिछले दिनों से जो है ना नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर चल रहे थे। हमारे जो बलाई इलाके हैं, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान
और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के जो गिलाफ के वैलीज हैं वहाँ पर। तो आगे आने वाले दिनों में हम और अभी भी जो है यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है इस टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग ज़्यादा होगी और जिससे पानी के बहाव में जो नदी नाले होंगे वहाँ के उनमें इजाफा हो सकता है। दूसरा ये है कि एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में मौजूद है, वो अगले 24 घंटे तक जो है ना वो बलाई इलाकों में मजीद बारिश करेगा, जिससे जो है ना जो मुकामी नदी नाले होंगे, बहुत बड़े जो हमारे दरिया हैं उसमें तो नहीं, लेकिन जो मुकामी नदी नाले पहाड़ों पे होंगे उनमें जो है ना वो फ्लो बढ़ेंगे। तो इसलिए जो सैर व सियाहत के लिए गए हुए हैं लोग वो एहतियात करेंगे। सही। इरफान साहब, पाकिस्तान का देखा जाए तो आलमी कार्बन अखराज में हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन हम दुनिया के टॉप 10 सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान को आने वाले सालों में किस किस्म के मजीद गैर मामूली मौसमी हालात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये अलमिया जो है ना कार्बन वाला जो आपने कहा कि हमारा शेयर जो है ना बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हवा है वो ये नहीं देखती कि ये सरहद इधर ख़त्म होती है या ये सरहद इधर ख़त्म होती है, उसने पूरे ग्लोब में जो है ना वो सर्कुलेट करना है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये मौसमियाती तब्दीली का असर जो है वो तमाम खित्तों में होगा, चाहे वो कम कंट्रीब्यूट करता है चाहे वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि जो अमेरिका है वहाँ बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं, जबकि यूरोप में हीट वेव जैसी कंडीशन जो ना आप देख रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जो लोकलाइज्ड फेनोमेना है, लोकलाइज्ड जो बारिशें हो रही हैं, हम ये देख रहे हैं इस मानसून सीजन में। जी ठीक। अच्छा, एनडीएमए का कहना है कि रवां साल बारिशें पिछले साल के मुकाबले में 26% ज़्यादा होंगी। तो अब तक 23 हलाकतें और 90 से ज़ायद ज़ख्मी होने की रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का निज़ाम इस 26% इजाफी बारिशों का जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? देखिए, ऐसा है कि अभी जो हमने जो इस मानसून सीजन के लिए जो फोरकास्ट या आउटलुक शेयर किया एनडीएमए से, और एनडीएमए ने भी आगे यही बताया कि इस मानसून सीजन में जो है, जो रवां मानसून सीजन है, इसमें नॉर्मल से कदरे कम बारिशें हैं मैदानी इलाकों में, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं जिसमें बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाके, यहाँ पर अबाबनार में थोड़ी सारी हो सकती हैं। तो ये वाली सिचुएशन है जो इस मानसून सीजन में रहेगी। तो इसमें जाहिर बात है जो पहाड़ी इलाके हैं उनको जरा देखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पर जो है ना इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, जबकि जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर वाटर स्ट्रेस जैसी कंडीशंस जो है ना वो आ सकती है। अच्छा इरफान साहब, ये भी बताइएगा कि हम अपने प्लेटफॉर्म से और आप लोग भी वैसे भी ये हिदायत देते रहते हैं लोगों को कि शुमाली इलाका जात का जो सफ़र है वो इन दिनों में ना करें, उनसे गुरेज करें तो बेहतर है। लेकिन अभी हमने वीकेंड पे जो ख़ासतौर पर मशकुरी टॉप के हालात देखे, आपने भी यकीनन वो वीडियोस जो है वो गर्दिश कर रही हैं देखी होंगी कि वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग ट्रैकिंग करने के लिए पहुँच गए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ पर ख़तरा मौजूद है जहाँ से लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए ख़ासतौर पर इन दिनों? देखिए, मैं यही आपके तबासत से यही बात करूंगा कि मानसून के सीजन में खास तौर पे, क्योंकि जैसे आपने मौसमियाती तब्दीली की बात की, तो लोकलाइज्ड फेनोमेना है, लोकलाइज्ड बारिश जो है वो पहाड़ों पे ज्यादा हो सकती है। इसलिए लोग जो है या तो इज्तनाब करें इन जगहों पर जाने से, अगर वो जाना चाहते हैं तो जो लोकल अदारे हैं वहाँ के, जैसे डीडीएमए है, उनसे रब्ता करके तो देखें कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जैसा कि कोहस्तान के इलाके हो गए, गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर जो इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, इसलिए लोगों को जो है ना इज्तनाब करना चाहिए। जी सही। अच्छा, पीडीएम ने लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट और फैसलाबाद समेत वस्ती पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया है। इन बड़े शहरों में पिछले सालों में बदतरीन अर्बन फ्लडिंग भी हमने देखी। आइंदा 24 से 48 घंटों में इन मैदानी अजला के लिए कितना खतरा मौजूद है? देखिए, ये जो अभी शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके हैं, जैसे लाहौर, गुजरावाला की बात आपने की, तो यहाँ पर जो है वो अगले 24 घंटे में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। और उसके बाद अगले 2-3 रोज जो है ना हमें लग रहा है कि इसमें हफ्स की कैफियत जो है ना वो ज्यादा होगी और लोकलाइज बारिश अलगरज हो सकती है। अदरवाइज दूसरी जो है, जैसा कि आपने कहा ना कि पिछले साल कोई तो उस वक्त हवा का कम दबाव मूव करके आया था, वो अभी कोई ऐसा मौजूद नहीं है। जी सही। और हब्स भी हो सकती है, यानी कि ये इम्कानात भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब का।